I request Special CP EOW Devesh Srivastava sir to deliver the welcome address. Thank you, Harsh. Good evening, everyone. Respected Commissioner of Police, Delhi, Shri S.N. Srivastava, Chief Executive Officer of NSDC, Shri Manish Kumar ji, Special Commissioners of Police, Shri Balaji Srivastava, Shri Satish Golcha, Shri Praveer Ranjan, Shri Neeraj Thakur Sahab, other senior officers of Delhi Police, our training partners, the Yuva trainees, other respectables of the society, other ranks and files of Delhi Police and friends from media. आज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब हमारे बीच में जो हम लोग एक नए मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, कौशल युवा से स्वस्थ भारत मिशन 10,000, उसके उद्घाटन के लिए आज वो स्वयं हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सभी को ये नारा दिया था कि हमें प्रशिक्षित युवा या प्रशिक्षित लोग तैयार करने हैं कि भगवान न करे अगर कोविड की थर्ड वेव आए या कोविड का संकट गहराए तो हमारे पास स्वास्थ्य कर्मियों की कोई कमी नहीं हो, और ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो अच्छी तरह से ट्रेंड हो, अच्छी तरह से मोटिवेटेड हो। प्रधानमंत्री जी की इसी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये चैलेंज स्वीकार किया, और जो युवा की हमारी एक मुहिम थी उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे फील्ड के साथी हैं, और मैं शुरुआत करूंगा बीट के सिपाही से और एसएचओ तक, और उसके बाद जो जिले में एसीपी और एडिशनल डीसीपी और टीम के कप्तान सारे डीसीपी हैं, उन्होंने जिस तरह से बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया वो वास्तव में सराहनीय है। आज से जब लगभग 4 साल पहले 29 अगस्त 2017 को इस युवा कार्यक्रम की, जो कि एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम था, एक कम्युनिटी पुलिसिंग का दिल्ली पुलिस की पहल थी, उसकी शुरुआत तत्कालीन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने की थी विज्ञान भवन में, और वहां पे उस समय हमारे पास यही पहला सेंटर था जिसका उद्घाटन इस पूरी युवा स्कीम के मेंटर ऑनरेबल एलजी श्री अनिल बैजल साहब ने किया था। यही चितरंजन पार्क में पहला युवा सेंटर बना था, और इसमें दिल्ली पुलिस ने ये निश्चित किया था कि हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक अंग है, कि जो युवा जो गलत रास्ते पे जा सकते हैं, जो क्राइम के रास्ते पे चले गए हैं, या जो क्राइम के विक्टिम हैं, या जिनके परिवार को क्राइम की वजह से या तो विक्टिमाइज होना पड़ा या उनके पेरेंट्स शामिल हुए, या जो फाइनेंशियली जो कमजोर लोग हैं, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज के, अनऑथोराइज कॉलोनीज के हैं, उन बच्चे बच्चियों को हम अपने युवा सेंटर्स में ट्रेन करेंगे। हमारे पास 8 ट्रेनिंग पार्टनर आज के दिन में हैं, और लगभग 16 जो डिफरेंट स्किल्स हैं जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड थी, उनमें हम इनको ट्रेनिंग देते थे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 साल 10 महीने के दौरान हम लोगों ने 10,000 के ऊपर छात्र छात्राओं को या युवा युवतियों को ट्रेन किया, और उनमें से लगभग 7,000 से ज्यादा लोग जो प्रशिक्षित होके सर्टिफिकेट पाके कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग अपना एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना जो स्किल इंडिया का एक मुहिम था, उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गई और इस जो परियोजना है, उसको बाकी तमाम जो पुलिस फोर्स हैं या सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, भारत के किसी भी कोने के, चाहे वो कर्नाटक पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जे-एंड-के पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, यहाँ पे उन्होंने टीम आई, इस परियोजना को पढ़ा और कई लोगों ने इसको अपने कम्युनिटी पुलिस में अंगीकार भी किया। जो दिल्ली पुलिस, जो कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और प्रोफेशनल पुलिस फोर्स में मानी जाती है, उसके लिए एक बहुत गौरव की बात है। कुछ साथी हमारे बहुत स्केप्टिकल थे इस बारे में कि जब ये स्किल डेवलपमेंट की शुरू किया गया कि क्या पुलिस का ये काम है, लेकिन जो मेरे प्रीडिसेसर रहे श्री संजय बेनीवाल साहब, जो 8 महीने उन्होंने देखा, और जो कमिश्नर्स रहे और खास तौर पे माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब भी, कि उन्होंने लगातार इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि जो लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम हम लोग देखते ही रहते हैं और वो हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन एक ये जो कहीं बात कही जाती है कि या तो डिफरेंट चीजों को किया जाए या चीजों को डिफरेंट तरीके से किया जाए, तो उस रूप में मैंने देखा कि युवा को पुलिस के हर रैंक एंड फाइल ने अंगीकार किया, हर रूप ने स्वीकार किया, और जिस तरह से इन अब 26 हो चुके हैं ये पुलिस सेंटर्स, अगर आप जो युवा युवतियों उनको आते जाते देखेंगे तो ये इतने हर्ष की बात होती है कि जिस तरह से ये सिपाही या हमारे हवलदार या ऑफिसर्स को ये अंकल आंटी कहते हुए और मुस्कुराते हुए थाने में आते हैं, कि एक जो कम्युनिटी के साथ जो हमारा रिलेशन है उसकी पूरी परिभाषा ही बदल गई है। और जिस तरह से हमने इन कॉलोनीज में रोल मॉडल्स तैयार किए कि जो गलत लोग हैं उनको भी किस तरह से ये प्रेरणा मिले कि अगर अमुक लड़का अमुक लड़की ये काम कर सकते हैं, अच्छी तरह तैयार होके जाते हैं, तो क्यों नहीं हम कर सकते। तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैं वेलकम स्पीच के साथ मैंने बोलने की आवश्यकता समझी, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली पुलिस की सभी लोग इस जो परिकल्पना है माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब की, और जिस तरह से उन्होंने इसको इस कोविड काल में भी इम्पेटस दिया, उसके लिए मैं सभी की को बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का इस कार्यक्रम की को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस कार्यक्रम में हम लोग जो प्रधानमंत्री साहब ने और रिसेंटली जो हेल्थ सेक्टर से जो 6 स्किल डेवलपमेंट जो माने गए हैं कि जिसमें हमें ट्रेन करना है ताकि वो लोग हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में या पैथोलॉजिकल लैब में उसमें ये लोग काम कर सकें, तो उन्हीं को हम वरीयता दे रहे हैं इस कोविड काल के दौरान, और उन्हीं को हम जोर शोर से हर अपने ट्रेनिंग सेंटर में शुरुआत कर रहे हैं। अंत में मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा माननीय अतिथिगण जो मेरे साथ डायस पे बैठे हैं, और माननीय और हमारे विशिष्ट अतिथिगण जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद।